नमस्कार, मैं सुरेश सर मिशन यूपीपी के तहत कुछ नए प्रश्नों के साथ मुलाकात कर रहा हूं। और मैं जो भी प्रश्न बताऊंगा आप लोग को, यह केवल किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है। आप जो भी वनडे एग्जाम देंगे, चाहे एसएससी दे, 10+2 दे, एमटीएस दें, आप यूपीपी दे, एसआई, बैंक, जिस एग्जाम में जाएंगे वो सभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। चाहे वो बिहार शिक्षक परीक्षा की भर्ती, कोई परीक्षा हो, आपको इसमें से प्रश्न मिलने तय हैं, जो बहुत ही हमेशा हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग कुछ नए प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न पूछा जाए, कैसे लगाया जाए। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, विशालतम संख्या ज्ञात कीजिए। माने सबसे बड़ी संख्या बताना है। कह रहा है कि जिनका औसत क्या है? 40। ये प्रश्न सीजीएल प्री 2017 में आया हुआ है। तो कैसे बनेगा? मैं फिर बोलता हूं कि लगाने कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है मैं वो भी सिखाऊंगा। कुछ लोग को थोड़ा सा ये था कि सर हमको बेसिक भी सीखना है, तो मैं उनको भी लेकर चल रहा हूं। कुछ बच्चे ऐसे जो पहले का पढ़ चुके हैं, उनके लिए भी मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। तो ध्यान सुनिएगा, मैं सब नियम बताऊंगा। और कुछ लोग को दिक्कत ये थी कि सर जल्दीबाजी में क्वेश्चन स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं हम लोग, तो इसके लिए भी इस बार उसकी व्यवस्था मैं कर देता हूं। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका, ठीक है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। कह रहा है 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, विशालतम संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, ठीक है। देखिए, अगर मानना हो, चाहे सम संख्या माने चाहे विषम माने, आप हमेशा यही मानिएगा, x+1, x+2, x+4, x+6। जब कभी भी आपको सम विषम मानने हो, चाहे सम चाहे विषम क्रमागत हो, तो आप सदैव यही मानिएगा, ठीक है। अगर औसत की बात करें भाई, तो औसत जब संख्याओं में लगातार गैपिंग हो, तो औसत जो होता है पहला पद प्लस अंतिम पद बाई 2 होता है। क्या होता है? पहला पद प्लस अंतिम पद बाई 2। और इस औसत को क्या दिया गया? क्वेश्चन में 40 दिया गया है। इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो 2x+6 बराबर आएगा 40। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो हो जाएगा 80। तो यहां से आ जाएगा 2x बराबर 80 में से 6 कम कर दीजिएगा, तो 2x बराबर आ जाएगा यहाँ से 74 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा? 3 और यहाँ आएगा 7, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 37। क्या हमसे छोटी संख्या पूछा था कि बड़ी पूछा था? विशालतम मतलब बड़ी संख्या। अगर बड़ी संख्या की बात करें भाई, तो आप खुद बताइए बड़ी संख्या क्या लिखें? तो x प्लस क्या होगा? 6, यानी कि 37 में 6 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 43। यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो संख्या क्या होगी? 43 होगी, ठीक। तो आइए देखते हैं कौन विकल्प सही है। तो विकल्प नंबर कौन सही है? 3 सही है। तो आप लोग इस प्रश्न को बढ़िया तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको आगे चलने में, आगे लिखने में आसानी हो, समझने में भी आसानी हो, ठीक है। चलते हैं इसके अगले नियम की तरफ चलते हैं, जो बेसिक से ऊपर हटके है। आइए समझाता हूं दूसरा नियम आप लोग को। इस प्रश्न का जो दूसरा नियम होगा वो कैसे बनेगा, रूल 2, मैं आपको वो सिखाता हूं। वो नियम क्या है वो देखिए ध्यान से। दूसरा नियम ये है, यहां पर ध्यान से समझिएगा, मैं आपको रूल 2 बता रहा हूं। ये बताइए, औसत दिया है ना, तो औसत का मतलब होता है बीच का। क्या मतलब होता है? बीच का। जो बीच में होता है वही क्या होता है? औसत होता है। तो ये बताइए संख्याएं कितनी हैं? 4। अगर संख्याएं 4 होंगी तो बताइए क्या बीच में कुछ हो सकता है कि नहीं? तो आप कहेंगे संख्याओं के लिए जगह नहीं है, लेकिन औसत 40 है, इसलिए 40 को हम जानबूझकर बीच में एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक। अगर 40 बीच में बीचों बीच हो गया, अब ध्यान दिए संख्याएं विषम है, ये 40 क्या है? सम, इसलिए इसको संख्याओं में जगह नहीं मिलेगा। तो 40 के बाद अगली विषम संख्या क्या होगी? 41, और 41 के बाद क्या होगी? 43। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर समझाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। संख्याएं जब बीच की बात हो, तो संख्याएं बीच में तब होती हैं जब 3 संख्याएं हों, चाहे 5 संख्याएं हों, तब कोई न कोई संख्या बीच में होती है। लेकिन अगर
अगर संख्याएं 2 हों तो बीच में जगह नहीं होगा, संख्याएं 4 हों तो बीच में जगह नहीं होगा। उसके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, और वो व्यवस्था क्या है मैं समझाता हूं, फिर से देख लीजिएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब संख्याएं 4 हैं तो 1 2 3 4, बीच में कुछ बचा नहीं, लेकिन औसत कितना दिया है 40, यानी इसको छोड़कर बीच में क्या रख देंगे 40। 40 के बाद विषम संख्या 41, 41 के बाद क्या होगा 43। ये इस प्रश्न लगाने का रूल नंबर 2 है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला बताता हूं आप लोग को रूल नंबर 3 जो एग्जाम में आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे तुरंत मिल जाएगा। ठीक, तीसरा नियम क्या है इसका ध्यान से समझिएगा। तीसरे नियम के बारे में अगर हम बात करें भाई, ध्यान से समझिएगा। तीसरा नियम ये है कि बताइए औसत कितना है, तो आप कहेंगे औसत इसका है कितना है 40। क्या है 40। तो हमसे बड़ी संख्या भी पूछ सकता है, छोटी संख्या भी पूछ सकता है। तो बताइए 40 संख्याएं कितनी हैं 4। तो क्या करिए आप 4 में से 1 कम कर दिए, कितना आएगा 3। अगर इसी में 3 जोड़ देंगे, अगर इसी में 3 जोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर इसी में 3 घटा दिया जाए तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन में बड़ी पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा 43। ये एक क्यों घटाए वो बताता हूं। अगर संख्याएं 4 होंगी तो आप देखिए गैपिंग 1 2 और कितना हुआ 3 हुआ, इसलिए सदैव एक कम करके घटाते हैं। तो क्या आएगा 3। तो बड़ी संख्या निकालनी हो तो 3 जोड़ दीजिएगा, छोटी निकालनी हो 3 घटा दीजिएगा। ये इस प्रश्न को लगाने के 3 नियम मैंने बता दिया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। अगला प्रश्न है प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए बहुत बेहतर प्रश्न है। प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए ध्यान से, पहले कुछ चीज बता रहा हूं आप लोग को। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं कि 2 4 6 8, क्या ये प्रथम 4 सम संख्याएं हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हैं। तो इनका औसत क्या होगा, तो आप कहेंगे पहला पद अब प्लस अंतिम पद बाई 2, तो आप कहेंगे 10/2 कितना होगा 5। ये फार्मूला हम तब लगाते हैं जब पदों में गैपिंग क्या हो सेम हो। तो यानी अगर 4 पद हो रहे हैं तो औसत कितना हो रहा है 5, यानी जितने पद होंगे उससे एक अधिक क्या होगा औसत होगा। तो पद कितने हैं 39, तो 39 में 1 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 40। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा 40। ठीक है, ये किस एग्जाम में आया हो, तो एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ है 2021 में। ध्यान से समझिएगा, जब सम की बात करा जाएगा, सम की बात किया जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर उसी में बस 1 जोड़ दीजिएगा, आपको सबका औसत प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें से एक संख्या और जोड़ दें, उनमें एक संख्या और जोड़ दें तो औसत 9 हो जाता है, तो जोड़ी गई संख्या क्या होगी। देखिए ध्यान से, अगर आप औसत पढ़े होंगे तो ये बताया गया होगा कि औसत बराबर होता क्या है। तो औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल योग बटे होता है कुल पद। क्या होता है कुल पद। या हम यहाँ पे 1 लिख दे तो हम ये भी कह सकते हैं कि पद में अगर औसत का गुणा कर दें तो आ जाता है योग। क्या आ जाता है योग। तो अगर इसी को हम लोग ध्यान में रख के लगाएं क्वेश्चन को, ये कैसे बनेगा ध्यान समझिएगा। पद में अगर औसत का गुणा कर दे भाई तो क्या बन के आता है योग। तो बताइए पहले कितने पद हैं 7, औसत कितना है 8, 7 वाटे कितना हो गया 56। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दें तो पहले पद 7 थे, अब कितना हो जाएंगे 8, तो एवरेज कितना हो जा रहा है 9, तो औसत 9 हो गया। तो 9 वाटे कितना हो गया 72। अब आप बताइए 7 से 8 हुआ तो एक बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो जो बढ़ा है वही नई संख्या है। अब क्या करना होगा बता दीजिए। 72 में से क्या घटा देंगे, यहाँ पर 56 घटा दीजिए, यहाँ क्या बचेगा 6 और यहाँ क्या बचेगा 1। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, क्या हो जाएगा 16। तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आगे मैं बताता हूं अगला नियम इस प्रश्न का जो एग्जाम में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले नियम की तरफ, जिसका नियम है कैसे बने जाएगा उसको ध्यान दीजिएगा। जो आपको एग्जाम में अप्लाई करने में पहले ही बोल रहा हूं कि आपको एग्जाम में जल्दी करना है लोगों से, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा नियम इसका क्या है, ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। पहले कितने संख्या थी, 7, औसत कितना है, 8, एक संख्या जोड़ दें तो यहाँ 8 हो जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा, 9। अब बताइए, करना कुछ नहीं इसमें से है, 8 से 9 हुआ कितना बढ़ा, 1, 7 से 8 हुआ कितना बढ़ा, 1, 7 एक कम कितना हुआ, 7, और 9 एक कम कितना हुआ, 9, और 9 7 क्या हो जाएगा, 16। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा भाई, उत्तर हो जाएगा। ये आपका दूसरा तरीका है, ध्यान समझिए मैं किया क्या हूँ। 7 से 8 हुआ है, एक पद बढ़ा है, तो 8 से औसत कितना हो गया, 9, 8 से 9 एक बढ़ा है, 7 से 8 एक बढ़ा है, बस इसका मल्टीप्लाई इसे करेंगे, 7 एक कम 7 हो जाएगा, और 1 9 कितना हो जाएगा, 9, 9 7 कितना हो जाएगा, 16। यही इस प्रश्न का उत्तर है। ऐसे प्रश्न व्यक्ति और अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। जब कभी किसी एक संख्या के जोड़ने से औसत एक बढ़ जाए, जैसे पहले औसत कितना है 8, अब कितना हुआ 9, एक संख्या के जोड़ने से औसत एक बढ़ जाए तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, पहला अंक 7 है, दूसरा अंक क्या है, जोड़ा कितना गया है यहाँ पर बताइए, एक जोड़ा गया है, ये औसत कितना था 8, 7 धन 8 धन 1 कितना हुआ यहाँ से 16। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इसको आप समझ चुके होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है, यदि m प्राकृतिक संख्या है तो m से शुरू होने वाली पहली 5 क्रमागत संख्या प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ये देखिए लेटेस्ट प्रश्न 2022 में पूछा गया है। कैसे बनेगा वो देखते हैं हम लोग। शुरुआत m से करना है, संख्याएं प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक का मतलब जिसकी शुरुआत कहाँ से हो, 1 से शुरुआत हो। तो अगर हम ऐसे मान लें चलिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो अगर मैं पूछूं कि एवरेज क्या होगा तो आप कहेंगे पदों में गैपिंग सेम है, तो जो बीच का होता है वही क्या होता है, औसत होता है। क्लियर। लेकिन यह संख्या 1 से नहीं शुरू है बल्कि किससे शुरू है, m से शुरू है। तो अगर ये m होगा तो अगला संख्या m+1 होगा, अगला संख्या m+2 होगा, उसके बाद m+3 होगा, उसके बाद m+ क्या होगा 4। तो बताइए बीच में क्या है, m+2 है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बीच में क्या मिल रहा है, यहाँ पर बीच में मिल रहा है m+2, यानी ये m+2 इस प्रश्न क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 5वां प्रश्न देखते हैं क्या है। ये 5वां प्रश्न, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है, निशाना चूकने पर उसे 1 रुपया देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसको 30 रुपया मिले तो कितनी बार उसका निशाना चूका, मतलब नहीं लगा। ठीक, देखिए ऐसे प्रश्न रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, खासकर मैथमेटिकल रीजनिंग में, और मैथ में तो आते ही आते हैं। तो आइए समझते हैं इसका तरीका क्या हो सकता है। इसको हम लोग कई तरीके से लगा सकते हैं। एक बेसिक बता देता हूं, उसको समझ लीजिएगा, उसके बाद हम रूल 2 बता देते हैं। बेसिक ये हो सकता है कि कुल निशाना लगाना है 100 बार। कितनी बार लगाना है, 100 बार। तो मान लेते हैं कि जो चूका है, अगर चूका वाले को x मानेंगे तो अगर जो लगा होगा तो पक्का है कि 100 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। अगर लग रहा है तो उसको 1 रुपया मिल रहा है, और चूक रहा है तो कितना कट रहा है, उसका 1 रुपया कट रहा है, कि -1 हो जा रहा है। बस इसी को आप हल कर दीजिएगा, इसमें से ये वाला माइनस कर दीजिएगा। अब बराबर कितना रुपया मिलना चाहिए था, 30 रुपया। तो इसको आप हल करके x का मान निकाल दीजिएगा, आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ये बेसिक तरीका लगाने का है, बस देख लीजिए, लेकिन यूज मत करिएगा। आइए आपको इसका लगाता हूँ, बताता हूँ आपको रूल 2 बताता हूँ एग्जाम में कैसे अप्लाई करना है। ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग रूल 2 की बात करें, ध्यान समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर हम लोग रूल 2 की बात करें तो कैसे बनेगा वो देखिएगा। मान लीजिए ये है लगा और ये है चूका। ध्यान से समझिएगा, दूसरा तरीका बता रहा हूं।
मान लेते हैं कि 100 बार लगा ही है तो उसको 100 रुपया मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। मान लेते हैं 100 बार चूका ही है तो उसका 100 रुपया कटता कि नहीं कटता, लेकिन उसको मिला कितना है 30 रुपया, तो प्लस 30 कर दीजिए। इसके बाद लगा दीजिए मिश्रण का नियम, 100 में से 30 घटेगा तो क्या बचेगा 70। अब क्या करना है, इसमें से मतलब बड़े में से छोटा घटाएंगे, यानी 30 में से घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा ये, जैसे 30 में से -100 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 130, तो यहाँ 130 कर लीजिएगा। इससे कट जाएगा 13 और 7, 13 7 कितना होता है 20, और 20 की वैल्यू कुल कितनी बार दिया है 100 बार, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 5। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो चूका पूछा है ना, तो 7 की वैल्यू क्या होगी बताइए, तो कितना हो जाए चूका वाला कितना हो जाएगा 5 × 7 कितना हो जाएगा 5 7 35 बार उसका निशाना क्या हुआ है चूका है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 35, क्या हो जाएगा 35। इसको ऐसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहें तो इसको हम ऐसे भी ना लगाएं, इससे भी आसानी से किया जा सकता है। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताता हूं इसका एग्जाम में भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस नियम को भी। इसके बाद के नियम जो मैं बता रहा हूं ध्यान से समझिएगा, वो नियम क्या होगा, वो नियम क्या ऐसा है समझिए उसको, वो बिना लगाए आप कर सकते हैं। देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूं, लिखा है कि एक बार लगने पर 1 रुपया मिलता है और चूकने पर 1 रुपया क्या करता है काट लिया जाता है। तो अगर हम ये कहें कि उसको 30 रुपया मिला है, इसका मतलब ये हुआ कि 30 बार तो लगा ही है, उसके बाद कुछ मिला ही नहीं है, मतलब 30 बार निशाना उसका लगा है, मतलब 30 रुपये उसको मिल चुका है। लेकिन जो 70 बच रहा है, 70 मुझसे कुछ मिला ही नहीं है। इसका मतलब ये समझिएगा कि 70 में 2 हिस्सा हुए हैं, 35 लगने वाला हुआ होगा और 35 न लगने वाला हुआ होगा। दोनों आपस में कट के क्या हो गए होंगे 0। अरे 35 लगा होगा तो 35 रुपये मिलना चाहिए था, 35 नहीं लगा तो 35 कटा, 35 प्लस 35 माइनस आपस में क्या हो गया कट गया। अब मिला कितना उसको 30 रुपये, यानी पूछा चूका कितनी बार, तो कितनी बार चूका है 35 बार। इसका आंसर क्या होगा 35 बार। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है इसका ध्यान समझा जाए। एक दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया। पानी और दूध का अनुपात कितना है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कई एग्जाम में मिश्रण तो लगभग हर एग्जाम पूछा जाता है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ प्राप्त किया, तो दूध में पानी मिला दिया, दूध में पानी मिला दिया तो पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। देखिए ध्यान से, कितने लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, तो आप कहेंगे 25%। क्या 25% को हम आराम से क्या 1/100 नहीं लिख, 1/4 नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो 4 है वो बताएगा ओरिजिनल, तो ओरिजिनल में था क्या दूध, तो ये 4 दूध है। और लाभ किसकी वजह से हुआ था, पानी की वजह से, तो पानी कितना है 1, तो हमसे पूछा है पानी और दूध का अनुपात, तो बताइए पानी कितना है, तो आप कहेंगे 1 और दूध कितना है 4। एक संबंध है 4, यानी विकल्प नंबर कौन सही है 2। यह प्रश्न भी पूछा हुआ है 2022 में। धन्यवाद।